हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनकी पहचान। एक्शन इज़ ऑन इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में कार्य का जारी रहना रहता है। और क्रिया के अंत में रहा होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, हुआ होंगे, हुई होंगे, हुए होंगे, या फिर ता ती ते के साथ रहेंगे आदि शब्द आते हैं, जैसे करते रहेंगे, खाते रहेंगे, खेलते रहेंगे आदि। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स दो, शैल बी और विल बी। जैसा कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में जाना कि शैल के साथ आई वी, यहाँ भी शैल बी के साथ आई वी और विल बी के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स यानी आई वी को छोड़ करके, जैसे ही, शी, इट, यू, दे या किसी का नाम आदि हो। चलिए जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह कंप्यूटर चला रही होगी। शी विल बी ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। तो सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑपरेट आईएनजी प्लस देन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। वे तालियां बजा रहे होंगे। वे तालियां बजा रहे होंगे। दे विल बी क्लैपिंग। दे विल बी क्लैपिंग। मैं अपना काम कर रहा हूँगा। आई शैल बी डूइंग माई वर्क। बिल्कुल स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर आ रहा है। देख लीजिए, दे विल बी क्लैपिंग, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। अब देख लेते हैं कि जैसा कि हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति भी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। कल राम बाहर खड़ा हुआ होगा। राम विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड टुमारो। राम विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड टुमारो। मेरी किताबें बिस्तर पर पड़ी हुई होंगी। माई बुक्स विल बी लाइंग ऑन द बेड। माई बुक्स विल बी लाइंग ऑन द बेड। ये आप पहले भी हम लोग इसे कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। तो वही है, विल और नॉट के विल और बी के बीच में हम नोट लेंगे। शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन। शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हुए, यानी शैल नॉट बी और विल नॉट बी सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में जो टाइप 1 है उसका स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या सूरज निकल रहा होगा। विल द सन बी राइजिंग। विल द सन बी राइजिंग। तो विल आपकी हेल्पिंग वर्ब का हाफ पार्ट, देन द सन सब्जेक्ट, देन बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज, देन आईएनजी। विल द सन बी राइजिंग। और अब देख लेते हैं टाइप 2, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह झूठ क्यों बोल रहा होगा। वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई। वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई है हमारा, उसके बाद हमने विल लिया है, उसके बाद दे हमारा सब्जेक्ट है, तब हम यहाँ नोट ले रहे हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद नोट है, उसके बाद बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो भी हो। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं जिनको आप ट्रांसलेट कीजिएगा।
वह स्टेडियम में फुटबॉल खेलते रहेंगे। मेरी माताजी अब अखबार पढ़ रही होंगी। वह स्टेशन पर पत्रिका बेच रहा होगा। यह लड़कियां शाम में अपना काम पूरा नहीं कर रही होंगी। तुम्हारे भाई शराब नहीं पी रहे होंगे। शिकारी आज शिकार नहीं कर रहा होगा। ये लड़के भोजनालय में भोजन नहीं कर रहे होंगे। क्या राम अपने मित्र की मदद नहीं कर रहा होगा? क्या सीता अपने घर को सजा नहीं रही होगी? अब वह कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हारे भाई आज क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of